दोस्तों की वीडियो देखने के बाद उसके दोस्तों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में दोस्तों ने ही किम यू का मर्डर किया है। जैसे ही दोस्तों फोटोग्राफी रूम में आती है, सभी लोग मिलकर दोस्तों को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। इससे पहले कि दोस्तों को समझ में आता कि सब लोग उससे क्यों घूर रहे, युनसोंग दोस्तों के सामने सवालों की लड़ी लगा देता है। पर सब लोग बीच में युनसोंग को रोककर सबसे पहले दोस्तों को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते जिसमें कि दोस्तों उसी कमरे की तरफ जा रही थी जहाँ पे किम यू का मर्डर हुआ था। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद दोस्तों सभी लोगों को समझाने की कोशिश भी करती कि भलाए वीडियो में जो पिन और जैकेट दिखाई दे रही है वो मेरी है, पर जिस लड़की ने उस पिन और जैकेट को पहना है वो मैं नहीं हूँ। दोस्तों अपने सभी दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर उस बेचारी की बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उल्टा सियोजुन भी दोस्तों से पूछता है कि कल जिस समय किम यू का मर्डर हुआ था उस समय तुम कहाँ पर थी, क्योंकि किम यू के मर्डर के टाइम हम सभी दोस्त मिलकर साथ में लंच कर रहे थे और तुम हमारे साथ मौजूद नहीं थी। दोस्तों के ऊपर इतने एलिगेशंस लगते देख क्यों को गुस्सा आता है और वो सभी लोगों से पूछता है कि क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि दोस्तों ने ही किम यू को मारा है। सब लोगों को खुद के ऊपर शक करता देख दोस्तों को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे से रोते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद युनसोंग, सियोजुन और ओरिन साथ में डिस्कस करते कि दोस्तों के पास में किम यू को मारने की कोई वजह नहीं थी, तो फिर वो किम यू को क्यों मारेगी। उन तीनों की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और दोस्तों को अरेस्ट कर लेती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को अरेस्ट होते देख सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर हायमिन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोस्तों पुलिस को बताती है कि जिस समय किम यू का मर्डर हुआ था उसी समय दोस्तों का पेट खराब हो गया था और इसी पेट दर्द के चलते दोस्तों शॉप से दवाई लेकर जल्दी घर चली गई थी। साथ ही साथ दोस्तों पुलिस ऑफिसर को ये भी बताती है कि घर लौटते वक्त पेट दर्द की वजह से दोस्तों रास्ते में ही बेहोश हो गई थी और उस समय एक डिलीवरी मैन ने दोस्तों की मदद की और उसे घर पहुंचाया। पुलिस जब उस डिलीवरी मैन के हुलिये के बारे में पूछती है तो दोस्तों बताती है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वो डिलीवरी मैन किसी चाइनीज रेस्टोरेंट की फूड डिलीवरी कर रहा था। योंग को पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए पता चलता है कि दोस्तों को कॉन्स्टिपेशन हुआ था और इसी वजह से वो किमी के मर्डर वाले दिन स्कूल से गायब थी। जैसे ये बात योंग जाकर अपने दोस्तों को बताता है, सभी दोस्तों के मन में एक ही सवाल उठता है कि अगर दोस्तों का पेट खराब था तो उसने स्कूल के टॉयलेट क्यों नहीं यूज किए। इस बात का जवाब योंग मुस्कुराते हुए कहता है कि क्योंकि दोस्तों नहीं चाहती थी कि उसके पेट दर्द के बारे में मुझे पता चले। सब लोगों को जैसे ही पता चलता है कि दोस्तों इनोसेंट है, वो सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि दोस्तों को बेगुनाह साबित करने के लिए वो लोग उस चाइनीज रेस्टोरेंट के डिलीवरी मैन को ढूंढेंगे। दूसरी ओर हायमिन एक मेडिकल स्टोर से जुलेटिल खरीदती है ताकि वो सियोजुन को मार सके। ओरेन और उसके सभी दोस्त मिलकर उस चाइनीज रेस्टोरेंट के डिलीवरी मैन को ढूंढ रहे थे ताकि वो लोग दोस्तों को बेगुनाह साबित कर सके। ओरेन बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाती है पर उसे किसी भी रेस्टोरेंट में कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी ओरेन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि खूनी ने दोस्तों को जानबूझ के फंसाया है ताकि हमारा ध्यान असलियत पर से भटक सके। ओरेन खूनी के इंटेंशंस को और अच्छी तरीके से जानने के लिए योंग को कॉल करती है ताकि वो योंग से पता कर सके कि उसे वीडियो कैमरा कैसे मिला। योंग ओरेन को बताता है कि वो फोटो स्टूडियो में अपना कुछ सामान भूल गया था, तो जब वो सामान को लेने के लिए फोटो स्टूडियो में गया था तब उसे वीडियो रिकॉर्डर की आवाज आई थी। वीडियो रिकॉर्डर की आवाज सुनकर योंग अलमीरा के पास उसे ढूंढने जाता है तो उसे एक शुरू वीडियो रिकॉर्डर मिल भी जाता है। योंग उस रिकॉर्डर को अलमीरा में रखने वाला होता है कि तभी योंग नोटिस करता है कि अलमीरा के अंदर युनसोंग की वॉच रखी हुई है। युनसोंग ओरेन को ये भी बताता है कि युनसोंग की वॉच टूटी हुई थी और वो क्लास के बीच में से किसी ने चुरा ली थी और चुपके से अलमीरा में रख दी थी। योंग की बातें सुनने के बाद ओरेन जैसे ही फोन रखती है, सियोजुन ओरेन के पास आकर उसे बताता है कि उन्हें चाइनीज रेस्टोरेंट का वो डिलीवरी मैन मिल गया। ये सुनकर ओरेन बहुत खुश होती है, पर पता नहीं उसके दिमाग में अचानक से क्या आता है, वो स्कूल की तरफ भागने लगती है। स्कूल में पहुंचकर सियोजुन ओरेन से पूछता भी कि तुम कहाँ जा रही हो, तो ओरेन बताती है कि खूनी ने मर्डर के समय जानबूझकर दोस्तों जैसे कपड़े पहने थे। यही नहीं, खूनी ने युनसोंग की वॉच भी चुराई और जानबूझकर इसे फोटोग्राफी स्टूडियो के पास के कैबिनेट में रख दिया ताकि जब भी युनसोंग अपनी वॉच ढूंढते हुए कैबिनेट में देखे उसे वो वीडियो रिकॉर्डर भी मिल जाए और वीडियो को देखकर वो दोस्तों पर शक करने लगे। ओरेन सियोजुन को ये भी बताती कि कल खूनी ने टाइम ट्रेवल किया था और उसने किम यू को मारने से पहले दोस्तों के कपड़े और हेयर पिन चुराए ताकि वो हूबहू दोस्तों जैसी लग सके। साथ ही साथ उसने युनसोंग की वॉच भी चुराई। और रही बात किम यू की, तो उसने किम यू के किसी क्लासमेट को बोलकर किम यू तक ये मैसेज पहुंचाया कि कोई किम यू का आर्ट क्लास में वेट कर रहा है। आर्ट क्लास वही जगह थी जहाँ पर किम यू की मौत हुई थी। किलर ने किम यू को उसी सेम तरीके से मारा था जिस तरीके से किलर ने सियोजुन को मारा था। वॉशरूम में जाकर किलर ने अपने
चेहरे से सारे खून के धब्बे हटाए और जोरेटिल की बोतल को भी पेपर कप में छुपाकर डस्टबिन में फेंक दिया। किलर ने वीडियो रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में भी सेव कर ली। अपना सारा काम खत्म होने के बाद किलर ने वीडियो रिकॉर्डर को वापस उसकी जगह पर रख दिया और ठीक उसी वीडियो रिकॉर्डर के नीचे यूनसंग की वॉच को छुपा दिया। और किलर ने जैसे ही दोस्तों के कपड़े जाकर वापस उसकी जगह पर रखे, अचानक से किलर के कानों में तेज दर्द होने लगा और वो वापस अपनी प्रेजेंट में आ गई। सियोजुन को सारी बातें बताने के बाद उरिन उससे कहती है कि किलर ने जाने से पहले अपने पीछे कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा, हमें बस उस सबूत की तलाश करनी है और उसी सबूत के जरिए किलर को पकड़ना है। सियोजुन भी उरिन की बात मानकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर किम्यू की मौत हुई थी। वो दोनों मिलकर आर्ट रूम में मर्डर वेपन ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन दोनों के हाथ कोई सबूत नहीं लगता तो थकार कर वो दोनों कमरे से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी ओरिन की नजर आर्ट रूम के बाजू की विंडो पर जाती है। वो विंडो ग्लास विंडो थी तो ओरिन के हिसाब से जरूर उस किलर का रिफ्लेक्शन दिखा होगा। वो दोनों मिलकर जब वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से चेक करते हैं तो किलर का चेहरा देखकर सियोजुन के पांव तले तो जमीन ही सरक जाती है, क्योंकि किम्यू का किलर सियोजुन की बड़ी बहन हाइमिन ही थी। सियोजुन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतना नीचे कैसे गिर सकती है। ओरिन भी टूटे हुए सियोजुन को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी ओर पुलिस को भी सारे सबूत मिल जाते हैं और पुलिस जाकर हाइमिन को अरेस्ट कर लेती है। इस समय भी सियोजुन यही सोच रहा था कि हाइमिन के अरेस्ट होने के बाद उनकी मॉम का क्या होगा। ओरिन अपने मन में सोचती है कि सियोजुन की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ। सी या।